नमस्कार, आप देख रहे हैं भोकाली पूजा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। देश का अन्नदाता सड़कों पर है और ये गतिरोध इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि 50 दिन से ज्यादा के पार हो चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद में लगता है कि शायद मामला सुलझ जाएगा, लेकिन आज मेरे पीछे कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी पहले मैं आपको, और आसपास की तस्वीरों को देख के आपको लगेगा कि शायद यहाँ पर कोई मेला चल रहा है। मैं यहाँ पर इस आंदोलन के खिलाफ में शब्द नहीं बोल रही, लेकिन लोगों की एकजुटता की मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक उदाहरण पेश कर रही हूँ कि लोगों ने अपनी एकजुटता के जरिए यहाँ पर एक ऐसी दुनिया बसा ली है जो अपने आप में पूरी है। यहाँ पर इनके अपने लोग भले ही ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बाहर के लोग थे उनको अपना बना लिया है, और इसी तरीके से यहाँ इनकी अपनी पूरी दुनिया है। और एक दूर से अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा मानो कोई मेला यहाँ पर चला, लेकिन यहाँ लोग चाहते हैं, जो जुटे हैं देश का अन्नदाता किसान, वो चाहता है कि सरकार अब घुटने टेक दे, क्योंकि बहुत हुआ संघर्ष। हमारे साथ में काफी सारे लोग हैं यहाँ, आप देख रहे हैं सर, आप नौजवान हैं, कह रहे हैं कि नौजवान भ्रमित हो रहा है, ये किसान के हित में है बिल, उसके बावजूद आप यहाँ पर खड़े हैं, क्या वजह? किसान के हित में अगर ये बिल होता तो हमारे युवा सड़कों पे होता, किसान के हित में तो हमारे किसान संगठन समर्थन में सड़कों पर होते हैं। विरोध में जब हम सड़कों पर हैं, और ये जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम जाने वाले नहीं है। डेरा डाल दिया हमने यहीं पे। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस कानून को होल्ड पर डाल रहे हैं, अब आप चले जाइए अपने घर पर वापस, फिर क्यों नहीं समझ रहा किसान? देखिए, होल्ड पे डालने से समस्या का समाधान तो है नहीं। हमारी दो ही समस्याएं थी, एक तो ये तीनों कृषि बिल वापस हो, दूसरे एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी की तो बात ही नहीं कर रहे, ना सरकार कर रही है ना कोर्ट कर रहा है, तो फिर किस तरह से कर जाएं? होल्ड तो आज कर दिए, कल को वो फिर उसका स्टे टूट भी सकता है। जब तक एमएसपी पे कानून नहीं और ये निरस्त ना हो, हमने मांग होल्ड की नहीं की थी। हमने तो ये कहा था कि भाई ये निरस्त होने चाहिए बिल, एमएसपी पे कानून बने, इतनी सी बात है। किसान तो ये चाह रहा है कि ये तीनों कानून वापस हो जाने चाहिए। आप युवा हैं, पूरा भौकाल आप लोगों ने टाइट कर रखा है यहाँ पर, एकदम आंदोलन के जरिए आप लोगों ने, आपका भी पूरा भौकाल टाइट है, सब एकदम से आ जाते हैं, एकदम जो एकजुट हो जाते हैं। यहाँ पूरा अनाउंसमेंट हो रहा है, पूरा एकदम मतलब मेरा शो है भौकाली पूजा, लेकिन भौकाल आपने टाइट कर रखा है यहाँ पर। एक युवा होने के नाते खुद जाना चाहते हैं किसानी खेती में, अपने बच्चों को लाना चाहते हैं क्या किसानी खेती में? जी बिल्कुल लाना चाहेंगे, जैसे कि मोदी जी ने बहुत बुरा किया हुआ है। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप के साथ जो गुजर रही है उसको देखते हुए आज का युवा जो है आंदोलन कर रहा है, तो इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती। हमारे जो सरदार भाई हैं, सिख भाई हैं, वो बहुत डोनेशन, सारे कपड़े कुछ भी चाहिए वो दे देते हैं, और फ्री दे रहे हैं। यहाँ खाना फ्री, चाय फ्री, बिस्किट फ्री, जूस फ्री, हलवा फ्री, पॉलिश फ्री हो रहा है, और सारी चीज यहाँ पर फ्री है भाई। आंदोलन में बाबूजी बन गए हैं? नहीं, बाबूजी क्या बन गए हैं, देखिए मेहनत कर रहे हैं भाई यहाँ पर, वो हमें फैसिलिटी दे रहे हैं। सरदार भाई चाहते हैं कि किसान घर छोड़ के पढ़ा यहाँ, तो क्यों ना भाई उसके जो घर से छोड़ के पढ़ा उसे कोई किस तरह की तकलीफ ना हो, किस तरह का परेशानी ना आए। ठंड की परेशानी तो आ ही रही है मैडम, आप देख रहे हो कितना ठंड पड़ रहा है, लेकिन किसान को ठंड और गर्मी दोनों चीज बर्दाश्त करने की आदत है। तो बुढ़ापे के शरीर में भी ये हौसला कहाँ से लेकर आए हैं ये देश का अन्नदाता? घर बच्चे कहना है जब हम भूखे मरेंगे आगे के लिए, सौदे का घाटा हो गया खेती से, इसलिए हौसला हम यहीं मर जाएंगे पहले। क्या हौसला तो हमारा आगे मजबूरी है हमारी। भरोसा क्यों नहीं? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों कानून को होल्ड पर डालते हैं, फिर भी क्यों भरोसा नहीं? आज किसान की हालत वो है जैसे भूखा बच्चा रोता है, भूखा बच्चा जैसे रोता है, उसे कोई विपक्ष थोड़ा ही रुलाता है, कोई पड़ोसी नहीं रुला रहा ना, वो भूख से रो रहा है, उसे उसका भोजन ही, उसका दूध ही उसे आप ये कह रहे हैं कि भूखे बच्चे को जैसे कई दफा झुंझुना थमा देते हैं, आपको झुंझुना थमा देते हैं? ऐसे ही किसान जो है भूख से करहा रहा है, उसकी इतनी सारी समस्या है जो ये इन कानूनों में उलझा कर रख दिया है। यहाँ पे पूरा का पूरा लंगर चल रहा है। बाबा जी, जेब बड़ी मोटी है, क्या है इसमें? यही है 10 रुपए कागज पत्तर से, और क्या 10 रुपए? हाँ, यहीं सीख रह बहुत दिन हो गए, और इतने तीनों कानून वापिस नहीं होने के, इतने अपने घर भी नहीं जाने के। ठंड वंड नहीं लगती आपको? ठंड पंड क्या लगती, किसान है, जाडे पाड़े में अपने खेतों में भी काम करे, जाडा पाड़ा सहन करने की आदत है। हम तो यहाँ बैठ के भी टाइम काट लें, ताप के भी काट लें, बिना लत्ते भी काट लें, लत्ते से भी काट लें। जब हम सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि कानून को होल्ड पर रख देते हैं, अब आप लोग वापस जाइए, कमेटी इस पर पूरा का पूरा निर्णायक भूमिका निभाएगी, तो ना कमेटी पर भरोसा, ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा, ना सरकार पर भरोसा, क्यों? देखिए, जो 4 कमेटी के नुमाइंदे चुने हैं ये सरकार के दलाल है।
सरकार के जो कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन कमेटी का कोई सम्मान नहीं होगा। जो चांद मांडे भूपेंद्र है और ये अशोक, आप ही के तो हैं भारतीय किसान यूनियन के, कौन है वो? ये 25-25 साल से दलाली कर रहे हैं कंपनियों की। भारतीय किसान यूनियन को बर्दाश्त नहीं करेगी और ना इनको लेगी, ना इनकी बात सुनेगी। ये सरकार के है, सरकार ने घुमा का हाईकोर्ट से ये चुन दिए। इसका कोई मान्य नहीं होगा जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक घर वापस नहीं लौटा जाएगा। से जो गुजारिश है, इन्हें बुद्धि दे और हम सतबुद्धि दे और हम किसानों की आंखों के आंसू पूछे, हमारा हमदर्दी करे, हम अन्न कमावें। सरकार रद्द कर देगी, आपको लग रहा है कर देगी सरकार रद्द? बिल्कुल कर देगी। साज हटा तो हम आज चले जाएंगे। हमारे तो किसान खेत में घर में काम होगा। इस भाजपा सरकार को तो ये दलाल बैठे हैं, जो 4 बंदे सरकार ने चुने हैं। कोर्ट में जाओ, कोर्ट ने कह दिया ये 4 बंदे फैसला करेंगे। ये फैसला करेंगे नहीं, ये तो अरबों खरबों के दलाल है, कंपनियों के दलाल है। मतलब मेरे पागल बना रहे हैं आपको। तो देखिए ये कह रहे हैं कि पागल बना रहे हैं। हाँ बाबा, सरकार न्यू चुनी थी, अब किसानों के आंसू पूछेगी, किसानों की हमदर्दी करेगी। इन्होंने तो हमारे से वोट ले लिया। बाबा आपने चुनी, आप लोगों ने चुनी सरकार, लेकिन आज उसी सरकार पर इतना अविश्वास क्यों है? अगर सरकार हमारे जनता के अनुरूप काम करती तो हम पे विश्वास होता। जब अनुरूप के काम ही नहीं कर रही तो कहाँ से विश्वास करें? बिल लाया, किसान विरोधी बिल है पूरा, और उद्योगपतियों द्वारा बिल लाया गया, उद्योगपतियों के बेनिफिट के लिए लाया गया। इसमें मुद्दों पर आते हैं। बाबा जी पूरी लाठी के साथ में। बाबा दादी पोते, आपके तो पोती पोते होंगे। हाँ दादी गांव में है, दादा आप अकेले यहाँ? तो अकेले यहाँ इतने सारे लोगों के बीच में मन लग रहा है, यही परिवार हो गया? ये परिवार है यहाँ, लाठी वाठी एकदम हाथ में लेकर, आपका भी पूरा भौकाल टाइट है। पूरा टाइट है। तो यहाँ पर आप क्यों खड़े हैं? मतलब क्या है, ऐसी लड़ाई क्या है सरकार से? लड़ाई है ये तीनों काले कानून वापस ले लो और हमारा सही रेट दे दो, इसके लिए है। तो सरकार तो कह रही है कि आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कानून लाए। कहाँ है बेहतर? और खोज दी हम तो मरा थे बिंदुआ 3 साल का पड़े हाथ दुआ दे। हाँ 3 साल लोग पीछा रह रहे हैं लो, ये जिस कोर्ट में नहीं आ लो बिंदुआ हम तो ये दे देगा। चलिए, इसलिए मजबूरन यहाँ पर इनको आकर खड़ा होना पड़ा है। देखिए कहते हैं कि बुजुर्गों को आम तौर पर कहते हैं कि घरों में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो बुजुर्ग भी अपना घर बार छोड़कर आए। देखिए यहाँ पर आइए, कुछ और आपको तस्वीरें में दिखाने की कोशिश करती हूँ। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब थोड़ा सा दिन भर यहाँ लंगर चलता है। इससे पहले भी आपने बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी जहाँ पर ये लंगर चलता है, और इस तरीके से यहाँ पर लोग दिन रात जिसको जब भूख लगे वो तब खाते हैं। और यहाँ सिर्फ खाना नहीं, बल्कि चाय बिस्किट से लेकर आपको काजू बादाम किशमिश तक भी मिल जाएंगे। बाबा जी लगातार सेवा कर रहे हैं, कैसी चल रही सेवा? बहुत बढ़िया चल रही है, एकदम फर्स्ट क्लास। तो कब तक चलेगी लड़ाई? जब तक ये ना मानेगा जब तक चलती रहेगी। नहीं बिल्कुल नहीं झुकेंगे, झुका के जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून रख देते हैं किनारे, अब तो चले जाइए घर वापस, फिर क्यों नहीं मानते? कैसे कैसे चले जाएंगे जब तक हमारे लिखत में नहीं मिलेगा कोई सामान। मतलब सरकार से ही बात होगी और सरकार को झुका के रहेंगे बस, उसके बाद अलावा कुछ राज नहीं है। देखिए यहाँ पर जैसा जिसको खाना खाना है वैसा, अंदर कुछ हुक्के वाले लोग भी बैठे हैं। आमतौर पर ये पहचान कही जाती है, और यहाँ पर हुक्का भी चल रहा है। देखिए इधर आप देखेंगे यहाँ पूरा लंगर तैयार हो रहा है। अंदर पूरा जो है आप देखेंगे अनाज, यहाँ पर आलू प्याज टमाटर सब आपको मिलेगा, यहाँ तक कि गुड़ भी मिलेगा। मतलब जो चाहिए सुविधा सारी, जो चाहिए सुविधा सारी, सारी सुविधा जी सारी। गुड़ मक्खन ताऊ सब चल रहे हैं यहाँ। नहीं देखो, जब यहाँ किसान लोग बड़े हैं तो उनके लिए खाने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। ये चीज़ कोई हम होश में या उससे नहीं खा रहे, ये तो किसानों की सेवा की यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। तो अब किसान यहाँ कोई भूखा थोड़ी मरेगा, सबको नाच देता है उगा के, और वो यहाँ सड़कों पर पड़ा है और अन्नदाता के रूम में, और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी सरकार आज तक हमने नहीं देखी। 65 साल की उम्र हमारी भी होगी। किसानों के विरोधी तो सब रहे, पर मोदी सरकार से बुरी सरकार इस हिंदुस्तान में नहीं बनी। तो यहाँ पर देखिए, मैं वैसे आप लोगों का जो अपना मुद्दा है, जो अपनी मांगे हैं, वो सरकार के समक्ष आप रख रहे हैं, लेकिन घरों से बाहर रहना इतने दिनों तक, 50 दिन से ज़्यादा का वक्त अब हो गया आंदोलन चलते चलते, और आप लोगों ने यहाँ पर पूरा अपना एक परिवार बना लिया, तो ये गाँव की चौपाल जैसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। गाँव की चौपालों पर सरकारों के फैसले होते हैं? नहीं, यहाँ तो रोड पे भी सरकार के फैसले नहीं हो पा रहे। गांव के फैसले चौपालों पर जब होते थे, जब ऐसी सरकार नहीं थी। आज तो दिल्ली के जो राजधानी है उसके चारों तरफ बॉर्डरों में पड़ा किसान, जब सुनने वाला नहीं तो गांव की चौपाल पर कौन सुनने वाला है? मैंने
मैंने इसलिए कहा कि गांव के चौपालों पर पहले फैसले हुआ करते थे, लेकिन आज क्योंकि चौपालें सारी दिल्ली के बॉर्डर पर चल रही हैं, तो अब यहाँ पर भी कुछ बड़ा फैसला होने जा रहा है क्या? ये फैसला जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, चाहे 2024 का चुनाव आ जाए। जिस सरकार को चुनकर भेजा उस पर इतना अविश्वास क्यों? विश्वास तो करके चुनाव में 2 बार जिता दिए मोदी जी, प्रधानमंत्री बना दिए, लेकिन दुगनी आय के बेस पे जीत के आए थे मोदी जी। लेकिन मोदी जी ने तो वापसी और किसान को वापसी कर दिया। जो 5 साल पहले 3500 धान बिकता था, आज 1500 बिक रहा है। जो 2100 रुपये 1950 रुपये गेहूँ की MSP है, 1500 रुपये गेहूँ बिक रहा है। तो ये तो आय बढ़ाने की बजाय घट की मोदी जी ने और घटा दिए। घर परिवार वहाँ पर बैठा है, आप यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे फोन करते होंगे तो क्या कहते हैं? अजय बच्चे तो कहे पापा इतने MSP नाम है, बिल वापसी ना हो, इतना आना नहीं है, चाहे वहीं पे समाधि बन जाएगी। बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ हम अपना काम चला। आप तो कह रही है MSP की गारंटी देने को तैयार है। अजय वो गारंटी में कानून नहीं बना रही ना, वो गारंटी नहीं दे रही है। वो तो कह रही है कि हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पॉइंट क्या, 3 ही तो पॉइंट है, तीनों कमेटी बनाई, उस पर क्यों भरोसा नहीं है? कमेटी में किसान का तो कोई आदमी नहीं है ना। किसान के रिप्रेजेंटेटिव तो करे है किसान, अपना तो अपनी बात तो रखने क्या होगा वहाँ। जब अपनी बात रखने क्या ना होगा तो वे तो कुछ भी बना देंगे। तो जो भारतीय किसान यूनियन के जुनाए हैं, जो जोड़े हैं, उसमें वो कौन है? भूपेंद्र कौन है जिनको जोड़ा गया कमेटी में? ये तो सब सरमाएदार लोग हैं। नाम से बिरादरी से नहीं होता है, काम से होता है। किसान काम से। बातों को नहीं समझ रहे, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे, और इसलिए ये तमाम बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। छिपते छिपते यहाँ पर तस्वीरें और बदली सी नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा मूवमेंट बढ़ चुका है, और यहाँ पर जैसे जैसे और ये दिन छिपता जाएगा, कुछ देर के लिए और इस तरह की मूवमेंट्स बढ़ जाएंगे। आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों के लिए जो फ्रूट्स हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं, उनको बांटा जा रहा है। उसी के चलते यहाँ पर एक भारी भीड़ का आप एक मंजर देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरे इंतजामात इन किसानों के लिए किए गए हैं। और कुछ युवा ट्रैक्टर के साथ में यहाँ पर पहुंचे। देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, आप लोग यहाँ पर आए हैं किस लिए? काले कानून वापस कराने के लिए। काले कानून सरकार कह रही है हम वापस नहीं लेंगे, हम तो करा के जाएंगे नहीं जब तक हम जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानूनों को रख देते हैं साइड में, अब चले जाओ घर वापस। नहीं मान रहे फिर भी? नहीं, फिर भी नहीं जाएंगे हम जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक हम। कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तो युवाएं पढ़े लिखे हैं, सच में किसानों को भ्रमित किया जा रहा है क्या? नहीं, सब यहाँ पढ़े लिखे हैं, आधे से ज्यादा तो पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, सब यूथ ज्यादा है यहाँ पे। आप नहीं हिलेंगे यहाँ से? ना, बिल्कुल भी नहीं। सरकार को झुका कर ही जाएंगे। 26 तारीख को जाएंगे आगे। और चलिए, यहाँ ट्रैक्टर्स की पहले से ही आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि ये ऐलान हो चुका है कि ट्रैक्टर परेड 26 जनवरी को निकालेंगे, और अगर पुलिस रोकेगी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम तो पहले भी लाठियां खाते रहे और हम अब भी लाठियां खाएंगे। ये युवा हैं जो देश का भविष्य है, लेकिन यहाँ ये देश का भविष्य इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार डटा हुआ है, और इनकी अपनी एक ही मांग है, और ये बार बार ये बात कह रहे हैं कि सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, और आप जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार मूवमेंट्स भी यहाँ पर हैं, और लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ भी आपको यहाँ नजर आएंगे। ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आपको खूब नजर आएंगी। ये तेजी से लोग बाहर क्यों निकल रहे हैं फिलहाल? बाहर कौन जा रहा है? अभी ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये क्यों मूवमेंट हो रहा है? बाहर की तरफ जा रहे हैं क्या? आ रहे हैं, कोई नहीं जाएगा, सब यही रहेंगे। सब आ रहे हैं, जा कोई नहीं रहा। बिल वापसी तो घर वापसी, उससे पहले घर कोई नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किनारे रख देते हैं। ये ट्रैक्टर आ रहे हैं, ना कि जा रहे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून को साइड रख देते हैं, फिर आप चले जाइए घर वापस, फिर भी घर वापस। कानून रखना नहीं है मैडम, हम इसको रद्द करवाने आए हैं, कोई हम होल्ड करवाने नहीं आए। इसे रद्द करवा के ही जाएंगे। जो इन्होंने जाल बनाया है। कैसा जाल है ये सरकार का? सरकार का ये जाल है। सुप्रीम कोर्ट को आगे कर रहे हैं। इनके जितने भी आज तक जो आंदोलन चला है वो इन्होंने कोर्ट के थ्रू या लट के थ्रू खत्म करवाया। हम भी मरने को तैयार है, मार दो गोली, लट चला दो, हम जब ही जाएंगे यहाँ से, उससे पहले नहीं जाएंगे। क्यों है इतना विश्वास? ये सब गवर्नमेंट की चाल है। सब ये धरना उठ जाएगा, ये ऐसे झूठा आश्वासन दे देंगे। अगर धरना उठ गया 3-4 दिन बाद ये जो सब स्टे हुआ है सब कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए किसान तब तक नहीं हटेगा जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे किसी कीमत पर भी। चलिए,
आपका अगर धरना उठ भी गया एक बार को तो किसान को इतना कमजोर तो नहीं फिर डेरा डाल सकता है। देखो ऐसा है जो अब जम गए हैं लोग, बार बार डेरे उठा करते और जमा करते नहीं है। अब एक जगह बैठे हैं तो बैठे हैं, आज एकजुट है, कल को फिर से फाड़ पड़ जाएगी, लेकिन हम लोग उठने वाले नहीं है। कौन करेगा फाड़? बहुत लोग हैं, ये जो राजनीतिक पार्टी आप इनको कम समझते हैं क्या? ये एक से बढ़कर एक गुरु बैठे हैं इनमें, राजनीतिक पार्टियों में अच्छे को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं लोग, लेकिन किसान को ना टूटेगा। किसान डटा है अपनी जिद पे, जब तक कानून बिल्कुल खत्म नहीं होंगे तब तक हटेगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो अपनी जगह है, हमारी जो लड़ाई है वो किसान से, जो हमारी जो लड़ाई है किसान की वो सरकार से है। जब तक सरकार बिल वापसी नहीं करेगी हम घर वापसी नहीं करेंगे। ना किसान टूटेगा, ना बटेगा, ना हटेगा। 26 तारीख की क्या तैयारी चल रही है? 26 तैयार की सीधी दिल्ली जाना है। जब 500 किलोमीटर से यहाँ आ गए तो 10 किलोमीटर ही तो जाना है। परेड निकालनी है, जरूर निकालनी है। तो ट्रैक्टर की परेड अभी रिहर्सल में सही चल रही है? हाँ खूब, 1 लाख ट्रैक्टर जो है परेड में जाने हैं हमारे जरूर। ये हमारा शो है भोकाली पूजा और इस भोकाली पूजा शो में आपका भोकाल देखना है बहुत टाइट है। भोकाल तो अभी किसानों का देखा ही नहीं है, अभी तो किसानों ने अपना भोकाल ही नहीं दिखाया, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। आगे क्या तैयारी है? देंगे फाड़ के दिल्ली को। तैयारी है मैडम, जब तक आजाद होगा है, जब तक आज तक आपने देखे ना होगा, ऐसी झांकी तैयार कर ली है किसानों ने। संगमरमर के तो बर्द समझ दिए, ना समझ दिए तो बैल तैयार करें, हल तैयार करें, किसान तैयार करें। मोदी जी ने आज तक भाषण जरूर दे लिया, नए स्वापा बांध गए, लेकिन ऐसी झांकी नहीं देखी होंगी। अब की बार किसानों की झांकी नहीं करेंगी, दिखा देंगे कि किसान कितना टैलेंट है। अच्छा, आप दोनों भी ट्रैक्टर में बैठे थे तो मतलब आप लोग भी पूरा रिहर्सल में ट्रैक्टर पहले से ही चलाते हैं और इस बार ट्रैक्टर पे आप ट्रैक्टर चला हमें, घोड़ा चला हमें, हाथी चला हमें, किसान के बालक हैं, हर चीज हम पे चलानी आवे। हम जो थोड़ी ना है कि मतलब इनके ये मंत्री बैठे हैं बंगला में, कुत्तन ने टहला रहे हैं, गाड़ी में बैठ के चमड़ी लाल है रही है, आराम से काजू पिस्तान के नाश्ता कर रहे हैं। इनको खोट थोड़ी ना ठंड में ठिठुर रहे हैं, 1.5 महीना थे। इनके ने को मानवता होती, इतने निर्दयी है, इतने बेदर्दी हैं, इनने किसानों को दर्द ना दिखाई दे रहा हो। जबकि इन्हें भाषण देवे की जो ताकत आ रही ना वो यही किसान के मतलब पैदा करे हुए अन्न तैयार है, इनकी सांस नानों को निकलेगी नहीं। और पूछो क्या पूछेंगी, वही बोलेंगे। मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आप हमारे तो छोटे-छोटे बारे कर सके। चलो, आपने इसी सरकार को चुनकर भेजा, उसी जिस सरकार को आपने चुनकर भेजा, एक बार नहीं 2 बार चुनकर भेजा, फिर भी इतना विश्वास उससे, इतना क्यों? एक मिनट, फिर उस सरकार पर क्यों इतना भरोसा? उस पर क्यों भरोसा नहीं? भरोसा इसलिए था क्योंकि ये पूरे देश में नई भाषा, नई जो मतलब यहाँ के बैठे हैं ना सलाहकार, ऐसी एक तो यही बाणी में ऐसा जादू है कि एंड टाइम पे ऐसी मोदी करवे लग जाए, ठीक है। यही सब करामात यहाँ के भाषण की है, धरातल पे कुछ नहीं है। भाषण भाइयों बहनों कर इतनी लंबी दाढ़ी कर ली है। नए लोग, आधी जनता तो लुक पे प्रभावित है, आधी जनता है वेशभूषा पे प्रभावित है, सुनने और काम का चूना कर रहे हो जी, बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल जो मान के चलो। अरे मोदी और सुनो, विश्वास नहीं करो, लुट गई विश्वास नहीं करो कि आगे ना कोई पीछे ना आ जाके, ठीक है। परिवार है नहीं है, एक व्यक्तिगत जीवन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये पूरे देश ने ये देखा था, इसके चाचा ताऊ कोई पतंग बना रहा है, कोई साइकिल के कबाड़े की दुकान लगा रहा है, कोई पेट्रोल डाल रहा है, कोई सांसद विधायक, कोई पारिवारिक मतलब जीवन या कोई ऐसा होता है, इतना प्रभाव ना पड़ता जैसे और नेता को है। या कोई जीवन ऐसा होता लोगों ने लगी कि ये कि अपने बेटे बेटियों को आगे लाएगा नहीं, इसलिए हमारी बात करेगा। पर देश का पता ही कि आगे बड़े बड़े फूफा बैठे अडानी अम्बानी, पूरे आग लगा दी जाने देश में, वे तो मतलब परिवार उतना ना घुसूटता। दूसरी बात ये कि इस आंदोलन में जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, अलग अलग धर्म, यहाँ पर वो एकता भी नजर आती है। तो हमारे साथ में अलमदार अब्बास जी हैं, आप अब्बास साहब, ये इतने सारे कागजात लेकर पहुँचे, क्या है ये सब? देखिए, ये है भारत का संविधान, इसमें लिखा ही है भारत का संविधान, यानी भारत के लोगों का संविधान। और इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है सत्यमेव जयते, यानी हमेशा सच्चाई की जीत होती है। ये संसद भवन पर भी है, राष्ट्रपति भवन में भी है, प्रधानमंत्री के। आप यहाँ पर क्यों आए हैं इन लोगों के साथ में? हम इसलिए आए हैं कि ये जो केंद्रीय कृषि मंत्री ने
जब ये कानून बनाया तो उन्होंने उससे पहले सारे प्रदेश के कृषि मंत्रियों की बैठक बुला के सहमति नहीं दी। और दूसरी पहली गलती ये है कि जब ये संसद में बिल लाया गया तो प्रधानमंत्री को चाहिए था कि कुल मिलाकर यहाँ इन तमाम गलतियों के साथ में अपने भाइयों के साथ में आकर खड़े हो गए हैं। देखिए, मैं भारत के संविधान के साथ हूँ, देश के भाई के साथ नहीं है जो आपके साथ यहाँ खड़े हैं। संविधान का वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग का मतलब ये कि सारे के सारे भारत के साथ, पुंछ से लेके कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेके कोहिमा नागालैंड तक, हमारा सारा भारत जो है एक था, एक है, एक रहेगा। देखिए, सारा भारत तो था, है और हमेशा रहेगा। खूबसूरती भारत की दरअसल यही है, लेकिन अगर भारत की इस खूबसूरती पर आपको यहाँ और अलग अलग रंग देखने हैं तो मैं आपको दिखाऊं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक बाबा, मैं आती हूँ अंकल आपके पास, मैंने एक बाबा जी को देखा यहाँ पर और मुझे उनका वहाँ बैठना वो दिल को छू गया। शांति से कोने से आराम से ये बाबा यहाँ पर बैठे हैं और इनके पास में है वो टोपियाँ, यहाँ पर बहुत से लोगों के सर पर आपको नजर आएगी। बाबा जी यहाँ एंटर करते ही मैंने आपको सबसे पहले देखा यहाँ, एकदम शांति से आप एकदम जबरदस्त मूंछों को ताव देते हुए यहाँ बैठे हुए हैं, टोपियाँ बिक रही हैं, सब कैसा चल रहा है माहौल यहाँ? बढ़िया चल रहा है माहौल, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये टोपियाँ वोपियाँ यहाँ सही जबरदस्त तरीके से लगा कर बैठे हैं आप कुर्सी पर? हाँ, तो बैठा अपना किसानों को देखता हूँ। कैसा लगता है इस उम्र में आकर अपने जैसे लोगों को ही बहुत सारे पा रहे हैं, किसान संघर्ष में सब लगे, कैसा लग रहा है यहाँ पर सब? बहुत मेला लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मेला लग रहा है। हाँ। ये सरकार सुनती नहीं क्या? अरे सुनना पड़ेगा, उसकी तो माँ भी सुना कि वो क्या है, सुनने वाला नहीं। चलो, बाबा जी कह रहे हैं कि सुनना तो सबको पड़ेगा। ये टोपी वोपी यहाँ लोग रोज जबरदस्त ले रहे हैं कि नहीं? हाँ, लेते हैं जी। आप तो आंदोलन का आंदोलन, मतलब ऐसे वो बोलते हैं ना, आम तो आम गुठली के भी दाम। हाँ, ये चल रहा है यहाँ। ये ऐसा है जी, किसान उसी पैसे से बढ़ा लेते हैं, उसी पैसे से फेरी नहीं दे सकते हैं। चलो, बहुत बढ़िया, मतलब ये आपकी समाज सेवा यहाँ चल रही। बोलिए। जब आम ही खाने को ना मिले तो गुठलियाँ तो गिननी पड़ेंगी ना। अब मोदी ने जमीन तो कभी खोदी नहीं, और जमीन खोदी होती तो चौधरी चरण सिंह कहलाते। मोदी अगर जमीन खोद देता शहीद भगत सिंह कहलाते। अब मोदी जी हाथ जोड़ रहे हैं मीडिया के आगे और प्रशासन के आगे और किसानों के आगे। हमारे आगे हाथ जोड़कर क्या होगा? बात तो आपकी सुननी चाहिए। जनता सबसे इम्पोर्टेंट जनता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जनता है। मैं फिर कहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट जनता है। लेकिन आइए कुछ और तस्वीरें, यहाँ तो पूरा लोगों का जमघट आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ। इस सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर काफी अलाव आपको नजर आएंगे, जिन अलाव के जरिए सर्दी को दूर किया जा रहा है। बहुत सारे ट्रैक्टर, आप एक और ये ट्रैक्टर देखिए। दरअसल ये ट्रैक्टर फिलहाल इनके टेम्परेरी घर हैं। आमतौर पर आपने इन ट्रैक्टर्स पर खूब सब्जी, साग, फसल इनकी लदी देखी होगी, लेकिन अब ये इनका घर बन चुके हैं। और आप देखिए अंदर बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग बाहर आते हैं, कुछ लोग अंदर रह जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पूरी दुनिया फिलहाल में चल रही है। फिलहाल यहाँ पर गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ जिस तरीके के इस वक्त मूवमेंट नजर आ रहा है उससे साफ तौर पर ये तो कहा जा सकता है कि अभी ये आंदोलन कहीं भी हिलने वाला नहीं है। सरकार को झुकाने के लिए यहाँ पूरा किसानों का जमघट लगा हुआ है। कहना ये है कि भरोसा नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट का ये जो पूरा आदेश है, ये कह रहे हैं कि कमेटी एक झांसा है और हम इस झांसे में फंसने वाले नहीं हैं। आप लगातार देखते रहिए भौकाली पूजा। नमस्कार।